आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। अब इस कानून की समीक्षा की मांग फिर से उठने लगी है। एनडीए में शामिल दलों ने ही कानून में ढील देने की मांग की है। क्या बिहार में खत्म होने वाली है शराबबंदी? क्या सहयोगी दलों की मांग पर नीतीश बदलेंगे कानून? बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। विपक्षी दलों के बाद अब एनडीए सरकार में शामिल दलों ने भी इस कानून को खत्म करने की मांग करने लगे हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद अब इस मामले पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इस बार इस मुहिम को शुरू करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद, जिन्होंने बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून में समीक्षा की मांग की है। माधव आनंद की इस मांग का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी समर्थन किया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष मांझी ने कहा कि समय आ गया है कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा के बाद आज की परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव किया जाए। शराब नीति कोई गलत नहीं है, शराबबंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए हम नीतीश कुमार जी से बार बार बोलते रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे ही कहने पर वो तीसरी समीक्षा उन्होंने की है। बिहार में 10 साल से शराबबंदी लागू है, जिसके तहत किसी भी तरह की शराब को रखना और बनाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। हालांकि पुलिस पर कई बार इस कानून के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगता है। आपको बता दें कि बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। शराब पीना, रखना, बनाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। कानून तोड़ने पर 10 साल में 16 लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई है। अब तक 10 लाख से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 4.5 करोड़ लीटर अवैध शराब भी नष्ट की गई है। शराबबंदी के समर्थकों का कहना है कि इस कानून से बिहार में अपराध कम हुआ। दूसरी तरफ इसके विरोधियों का दावा है कि शराबबंदी से राज्यों को करोड़ों के राजस्व से हाथ भी धोना पड़ा। इससे पहले भी बिहार की सत्ताधारी गठबंधन के अंदर भी इसी कानून में छूट देने की मांग उठती रही। विपक्षी दल इस मांग को एनडीए के अंदर दरार की एक झलक बता रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि एनडीए के अंदर ही नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए कुछ नेता इस तरह की मांग उठा रहे हैं। एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। पहले तो ये बताइए कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में माता बहन सुरक्षित रहे, लड़ाई झगड़ा घर में ना हो, उसके लिए आपने शराबबंदी आपने किया और 40,000 करोड़ रुपया का हर सालाना नुकसान करा रहे। लेकिन ये असफल कैसे हो रहा है? आप सफलतापूर्ण क्यों नहीं कर रहे? या आपसे राज्य नहीं संभल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है, पुलिस प्रशासन आपके कंट्रोल में नहीं है। शराबबंदी जो मकसद से आपने चालू किया, पिछले 9-10 साल से आपने राज्य के इतना लाख करोड़ रुपया नुकसान किया, उसका जवाब दे पहले दे। रहा कि सरकार में वो है, उनको निर्णय लेना है। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार के उन खास फैसलों में है जिसका उन्हें सीधा चुनावी फायदा हुआ है। नीतीश की पार्टी जेडीयू के अनुसार नशे पर पाबंदी से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी कम हुई हैं, अपराध कम हुए हैं, जिसका फायदा पूरे समाज को हुआ है। लेकिन इस कानून की वजह से अवैध शराब सप्लाई करने वाले अपराधियों का एक नया नेटवर्क भी पैदा हो गया है, जिस पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस अक्सर अभियान चलाती भी रहती है। अब एनडीए नेताओं की मांग पर नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, इसका पता तो आने वाले दिनों में ही चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। अब इस कानून की समीक्षा की मांग फिर से उठने लगी है। एनडीए में शामिल दलों ने ही कानून में ढील देने की मांग की है। क्या बिहार में खत्म होने वाली है शराबबंदी? क्या सहयोगी दलों की मांग पर नीतीश बदलेंगे कानून? बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। विपक्षी दलों के बाद अब एनडीए सरकार में शामिल दलों ने भी इस कानून को खत्म करने की मांग करने लगे हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद अब इस मामले पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इस बार इस मुहिम को शुरू करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद, जिन्होंने बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून में समीक्षा की मांग की है। माधव आनंद की इस मांग का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी समर्थन किया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष मांझी ने कहा कि समय आ गया है कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा के बाद आज की परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव किया जाए।
शराब नीति कोई गलत नहीं है, शराबबंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए हम नीतीश कुमार जी से बार बार बोलते रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे ही कहने पर वो तीसरी समीक्षा उन्होंने की है। बिहार में 10 साल से शराबबंदी लागू है, जिसके तहत किसी भी तरह की शराब को रखना और बनाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। हालांकि पुलिस पर कई बार इस कानून के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगता है। आपको बता दें कि बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। शराब पीना, रखना, बनाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। कानून तोड़ने पर 10 साल में 16 लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई है। अब तक 10 लाख से ज्यादा FIR दर्ज की गई, जबकि 4.5 करोड़ लीटर अवैध शराब भी नष्ट की गई है। शराबबंदी के समर्थकों का कहना है कि इस कानून से बिहार में अपराध कम हुआ। दूसरी तरफ इसके विरोधियों का दावा है कि शराबबंदी से राज्यों को करोड़ों के राजस्व से हाथ भी धोना पड़ा। इससे पहले भी बिहार की सत्ताधारी गठबंधन के अंदर भी इसी कानून में छूट देने की मांग उठती रही। विपक्षी दल इस मांग को NDA के अंदर दरार की एक झलक बता रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि NDA के अंदर ही नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए कुछ नेता इस तरह की मांग उठा रहे हैं। एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। पहले तो ये बताइए कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में माता बहन सुरक्षित रहे, लड़ाई झगड़ा घर में ना हो, उसके लिए आपने शराबबंदी आपने किया और 40,000 करोड़ रुपया का हर सालाना नुकसान करा रहे। लेकिन ये असफल कैसे हो रहा है? आप सफलतापूर्ण क्यों नहीं कर रहे? या आपसे राज्य नहीं संभल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है, पुलिस प्रशासन आपके कंट्रोल में नहीं है। शराबबंदी जो मकसद से आपने चालू किया, पिछले 9-10 साल से आपने राज्य के इतना लाख करोड़ रुपया नुकसान किया, उसका जवाब दे, पहले दे। रहा कि सरकार में वो है, उनको निर्णय लेना है। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार के उन खास फैसलों में है जिसका उन्हें सीधा चुनावी फायदा हुआ है। नीतीश की पार्टी JDU के अनुसार नशे पर पाबंदी से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी कम हुई हैं, अपराध कम हुए हैं, जिसका फायदा पूरे समाज को हुआ है। लेकिन इस कानून की वजह से अवैध शराब सप्लाई करने वाले अपराधियों का एक नया नेटवर्क भी पैदा हो गया है, जिस पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस अक्सर अभियान चलाती भी रहती है। अब NDA नेताओं की मांग पर नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, इसका पता तो आने वाले दिनों में ही चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।